तो आज हम आप क्लास 11 अकाउंट्स के सारे चैप्टर का फॉर्मेट देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि जल्दी से सारे चैप्टर्स का देख लिया फॉर्मेट कैसे से बनेगा और फिर उस एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर 5 से स्टार्टिंग करी है। चैप्टर 1 to 4 आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। इस चैप्टर 5 आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसका फॉर्मेट देख सकते हैं कि कैसे एक बॉक्स में एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, या फिर यहाँ पे आप लाइन भी दे सकते हैं इज इक्वल टू की जगह। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, अगर आपने एसेट में कैश गुड्स जो भी हैं वो सारे, और इधर लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड्स क्रेडिट वगैरह आता है। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन का। और ये फॉर्मेट आपके जनरल का, जिसमें आपका डेबिट एंड क्रेडिट साइड आएगा। इधर आपकी डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये आपके जनरल का फॉर्मेट है। तो अकाउंटिंग और जनरल है। और भी मैं आपको फॉर्मेट्स दिखाती हूँ। कि क्लास 9 लेजर का, जिसमें आपको डेबिट है एंड क्रेडिट है, और एक बॉक्स में डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, और डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, पर्टिकुलर, और ये अमाउंट है। ये आपका लेजर का फॉर्मेट है। अब कैश बुक का फॉर्मेट देखो, लेजर और जो कैश बुक में सिंगल कॉलम है, दोनों का फॉर्मेट सेम ही है, तो इसलिए मैंने इसे नहीं बनाया। ये मैंने आपका 2 कॉलम कैश बुक बनाया, जिसमें आपका सेम एज इट इज़ रहेगा, बस यहाँ पे बैंक और ऐड हो जाएगा आपके 2 कॉलम कैश बुक में, और सिंगल में सेम एज इट इज़ जैसे लेजर का है वैसा ही रहेगा। ये आपका अदर बुक और सब्सिडरी बुक का, जिसमें आपको होता है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डिटेल्स, फ्रेट चार्जेस, पैकिंग चार्जेस और अमाउंट। और फिर ये आपका चैप्टर 12 है गुड एंड सर्विस टैक्स, जो कि जीएसटी है। इसका फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। इसका भी फॉर्मेट एकदम जनरल जैसा ही है। बीआरएस का फॉर्मेट है आपका, यहाँ पे मैंने लाइन दे दी है, पर यहाँ पे आपका पूरा पर्टिकुलर ही रहेगा, डिटेल्स रहेगी, अमाउंट रहेगा अगर आप वैसे मेथड से कर रहे हैं। अगर आप प्लस माइनस मेथड से कर रहे हैं तो इधर प्लस रहेगा और इधर माइनस रहेगा। तो ये आपका बीआरएस का फॉर्मेट है, ये आपके जीएसटी का फॉर्मेट है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ऐसा है, जहाँ पे आपका हेड ऑफ अकाउंट रहेगा, यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं रहेगा, यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट रहेगा, एलएफ रहेगा, डिटेल्स, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। और ये आपके चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट है, जिसमें आपका डेबिट में डेट, पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट, ये आपका डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड। फिर हम बात करते हैं आपका लास्ट चैप्टर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट फॉर्मेट तो एक ही बनेगा। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, जिसमें हमेशा हम लास्ट मतलब 31 को ही बनता है, तो यहाँ पे हम इसलिए सिर्फ डेट नहीं बनाते, डायरेक्ट हम पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट ही बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे डेट का कोई कॉलम नहीं है। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। और आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिसमें पर्टिकुलर अमाउंट रहता है और यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट। पर आपका जो बैलेंस शीट होता है, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में जो लास्ट में बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें रहता है आपका लायबिलिटी। बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि इसे पर्टिकुलर लिख देते हैं, पर ये नहीं करना है। बैलेंस शीट में हमें ध्यान देना है कि डेबिट साइड आपका रहेगा लायबिलिटीज़ एंड क्रेडिट साइड आपका रहेगा एसेट। तो लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया चैप्टर 18 का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब एक और चैप्टर था हमारा लास्ट में, जो कि है सिंगल एंट्री वाला। उसका फॉर्मेट एकदम सिंपल सा है। तो उसका फॉर्मेट ऐसे है, जो हम बनाते हैं लास्ट में, जिसमें हमारी ड्राइंग वगैरह सब कुछ आता है सिंगल एंट्री में। उसका फॉर्मेट ऐसे, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर आ जाएगा। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का है। और अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक वगैरह निकालना हो तो उसका भी वैसे ही निकलेगा कि इधर अमाउंट वगैरह कर सॉल्व करके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना देना। तो आई होप आपको फॉर्मेट समझ आ गए होंगे कि चैप्टर में कहाँ कौन से कैसे फॉर्मेट है, जो कि आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा।